आई के सर मोटिवेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम 4x4 का क्यूब सॉल्व करना सीख रहे थे। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने इस क्यूब को पूरी तरह से सॉल्व करना सिखा दिया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, मैंने कहा था इसके अंदर वैसे ये जब हम इसके एज बना लेते हैं तो 4x4 का क्यूब बिल्कुल 3x3 के क्यूब का जैसा हो जाता है, बिल्कुल सेम। लेकिन दो ऐसी कंडीशन आती है जो इसे, वो कंडीशन कभी कभी आती है, वैसे आती है जब आप नया नया क्यूब लेकर आओगे और सीखोगे ना बनाना, तो आपके साथ शुरू में तो वो कंडीशन आने वाली है। तो वो कंडीशन आती है। अब उस कंडीशन को सोल्व करने के लिए मैं ये दो फॉर्मूले लेकर आया हूँ। इन दो फॉर्मूले को अगर आप इस पर अप्लाई कर लेते हो तो वो कंडीशन भी बिल्कुल अच्छे से सोल्व हो जाएगी और उसके बाद में आप 4x4 का क्यूब बहुत आसानी से सीख जाओगे। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप पुरानी वीडियोस देखिए, उसके अंदर मैंने 3x3 का क्यूब बिल्कुल अच्छे से सोल्व करना सिखाया हुआ है और 4x4 के 3 लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिए हैं मेरे चैनल पर। लेकिन फिर भी देखिए, मैंने इससे लास्ट वाले लेक्चर के अंदर 4x4 की क्यूब के अंदर एजेस किस तरह बनाते हैं उसकी वीडियो एक अपलोड की थी, जिसके अंदर हमारे जो ये ऊपर वाले फेस और नीचे वाले फेस के तो हमने एजेस बना लिए थे और ये जो फोल्ड एज बच जाते हैं इसके लिए मैंने इससे पहला वाला लेक्चर अपलोड किया था। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को उसके अंदर समझ में नहीं आया है, तो मैं आज उस वाली वीडियो को भी इसमें अच्छे से बता दूंगा भाई क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम है, और सब कुछ अच्छे से सोल्व कर दूंगा। तो मेरा क्यूब बनाने का तरीका, आप नए हो अगर मेरी वीडियो को, इस वाली वीडियो को नए लोग देख रहे हैं जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे, तो वो जान लीजिए कि 4x4 का क्यूब हम बना रहे हैं और इससे पहले मैंने 3 लेक्चर बना दिए हैं, जिसके अंदर हम इसकी एज सबसे पहले सेंटर किस तरह बनाते हैं वो कर लिया, फिर हमने ऊपर वाले फेस और नीचे वाले फेस में एजेस किस तरह बनाते हैं वो कर लिया, और फिर थर्ड लेक्चर में हमने किनारे वाले एजेस कैसे बनाते हैं वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमारे साथ जो 2 कंडीशन आती है वो ये वाली कंडीशन है, मतलब अभी मैं कंडीशन भी बता दूंगा भाई क्या दिक्कत आती है, वो किस तरह होती है और उसको सॉल्व किस तरह करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। और आज हम 4x4 का क्यूब बहुत आसानी से बनाना सीख जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं वही पुराना एजेस ले लेता हूँ, भाई आपको एजेस बनाने में दिक्कत है। तो देखिए, हमने ऊपर के फेज़ में सारे एजेस बना लिए हैं, नीचे वाले फेज़ में भी हमने एज बना लिए है, और दिक्कत ये है कि हमें यहाँ पर किनारों पर एज सोल्व करना है और इसी में हमारी सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्यूब को अच्छे से देखते हैं कि इसके अंदर पहले से कहीं पर अपोजिट साइड में सेम कलर आ रहे हैं या नहीं है। तो मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर पहले इस वाला एज ले लेते हैं हम, ये वाला एज हमने लिया। यहाँ पर हमने नीचे वाले में देखा, हमेशा थर्ड लाइन में देखना आपको, 1 2 3 थर्ड लाइन में हमने देखा रेड और ग्रीन है। रेड ग्रीन को मैंने देखने के बाद में देखा कि इसके पास वाले फेज़ में क्या रेड ग्रीन है ऊपर कहीं भी, तो यहाँ पर रेड ग्रीन नहीं है, बिल्कुल रेड ग्रीन नहीं है, तो हमें इसको छोड़ना है। एक बार इधर से देखा राइट साइड, तो एक बार रेड ग्रीन को आप लेफ़्ट साइड भी देख लीजिए, तो आपने देखा लेफ़्ट साइड भी रेड ग्रीन नहीं है, तो आपको रेड ग्रीन को छोड़ना है। अगला देखिए, ब्लू और येलो, आप देखिए ब्लू और येलो देखिए, बिल्कुल, तो ब्लू येलो इसके पास वाले में देखिए, ब्लू येलो है, यहाँ पर नहीं है। इसके पास वाले में देख लीजिए, ब्लू येलो है, यहाँ भी नहीं है। अब अगला देख लीजिए, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन देखिए, तो रेड और ग्रीन देखिए, इसके पास वाले में रेड और ग्रीन देखिए, यहाँ पर रेड और ग्रीन नहीं है। तो अब इसके पास वाले में देख लीजिए, इधर लेफ़्ट साइड वाले में रेड ग्रीन, यहाँ भी नहीं है। अब अगला देखिए, ऑरेंज ब्लू हमें दिख रहा है, इसके पास वाले में ऑरेंज ब्लू हमें दिख गया है। मतलब हमारा ये अपोजिट साइड मिल चुका है। अगर हम इसको इस तरह घुमा दें तो ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा ऑरेंज और ब्लू का। तो क्या होगा, और अगली चीज़ मैंने इससे पुराने वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब भी हमें एज बनाने होते हैं तो हमें ऊपर एक बिगड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन हमारे चारों बिगड़े हुए नहीं हैं, चारों बिल्कुल सही है। तो ऊपर बिगड़ा हुआ हमें लेकर आना है। अब देखिए, बहुत आराम से समझिए, समझने वाली बात क्या है, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आ रही है, मैं कह रहा हूँ कि एज बनाना है
किनारों के, तो हमें सबसे पहले हमने ढूंढ लिया। आपको नहीं मिलता है कोई बात नहीं, नहीं भी मिलेगा, कैसे ना कैसे आप कुछ भी करोगे ना आपको मिल जाएगा, है ना। या जैसे मैंने ढूंढा मुझे मिल गया, आपको नहीं मिलता है तो आप आगे कोशिश करना, मिल जाएगा। लेकिन आपको एक बात क्या ध्यान रखना है कि आपको ऊपर वाले फेज़ में एक बिगड़ा हुआ लेकर आना है, तो आपको नीचे से ऊपर बिगड़े हुए को लेकर जाना पड़ता है। तो क्या होता है, लेकिन सबसे पहले मैंने इसमें ढूंढ लिया है भाई ये मेरा बना हुआ है, तो मैंने इसको ढूंढ कर याद है क्या किया, ये इन दोनों को सर्च किया मैंने। तो सर्च करने के बाद में मुझे पता चला कि ये तो बने हुए हैं, तो मतलब इन दोनों को तो मुझे ऊपर लेकर नहीं जाना है। अब इसके अलावा जो बच गए ना, ये पीछे के 2 बच गए, तो इन दोनों में से किसी भी एक को ऊपर लेकर आ जाओ और उसकी जगह पर इन दोनों के बने हुए को शिफ्ट करना है हमें। ठीक है, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे समझिए, बहुत ज़्यादा। एक और बार फिर से बताता हूँ मैं, ये हमारा बना हुआ है, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड हमें मिल चुके हैं, तो इन दोनों को मैं इस तरह कर दूंगा तो ये बन जाएगा। तो अब इसको मुझे ऊपर शिफ्ट करना रहता है। अब मैंने ऊपर देखा, ऊपर देखने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर चारों बने हुए हैं, तो मुझे एक बिगड़ा हुआ चाहिए, कोई भी हो सकता है इन चारों में से। तो उस बिगड़े हुए को लेकर आने के लिए मैंने इन दोनों किनारे को छोड़कर पीछे वाले इन दोनों में से किसी भी एक किनारे को ऊपर लेकर मैं चला जाता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक किनारे को, इन दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया कि मुझे इन दोनों को छेड़ना नहीं है, तो इस वाले किनारे को मैं ऊपर लेकर आ जाता हूँ। तो ऊपर लाने का तरीका मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया हुआ है, कैसे लेकर आना है। एक बार यूँ करना है इस तरह ऊपर, फिर एक बार लेफ़्ट साइड और फिर नीचे कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो एक है वो इसके ठीक पीछे वाले साइड में बिगड़ा हुआ ऊपर आ जाएगा। ये आपका बिगड़ा हुआ ऊपर आ चुका है। अब बिगड़ा हुआ ऊपर आ गया तो आपको क्या करना है भाई, सीधा सीधा हमने जो दोनों ढूंढे हुए थे, आपको कलर याद रखना है कि हमारा कलर ऑरेंज और ब्लू ही था ना, तो हमें ऑरेंज और ब्लू को ही देखना है। ऐसा नहीं ये आपको बना हुआ दिख गया तो आप इसको ऊपर ले जाओ, ये तो हम नीचे लेकर आए, लेकिन हमारा मेन इसको ही देखना है, जिसको हम ढूंढ रहे थे उसी को हमें ऊपर लेकर जाना होता है। बहुत सारे क्या करते हैं, ये रेड और ब्लू है ना, इसको ऊपर लेकर आ जाते हैं कि भाई यहाँ पर बना हुआ है पहले से तो इसको ले जाए। तो आप, ये तो पहले से बना हुआ था, जो ऊपर था वो नीचे आ चुका है, ये अपने आप अपनी जगह पर चल जाएगा। तो ऊपर बिगड़ा हुआ था और ये दोनों थे, तो अब ये दोनों अपोजिट साइड है, तो इनको किस तरह मिलाना है मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है। एक बार इस तरह घुमा दो, घुमाने के बाद में इस क्यूब को इस तरह घुमाओ और इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो, यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए ऊपर साइड में, और ये नीचे कर दो और फिर अपने सेंटर से ही कर दो। आपके एक किनारा और बन चुका है, 2 किनारे आपके बन चुके हैं और 2 आपके बिगड़े हुए हैं। तो क्या हुआ ना, अब देखिए आपके 2 बिगड़े हुए हैं, एक तो ये वाला और एक आपके ठीक इसके सामने वाला, ये अपोजिट वाला, ये बने हुए। तो आपको क्या करना है, जब आपके सिर्फ 2 किनारे रह जाए, अब देखिए समझने वाली बात क्या है, जब आपके 2 किनारे रह जाए और दोनों अपोजिट साइड आए यूँ इस तरह से, एक तो यहाँ पर आ रहा है और एक इसी के ठीक इस साइड आ रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को सामने रखना है, आमने सामने आपको रखना है। 2 बिगड़े हुए को हमेशा आमने सामने आपको रखना है। आमने सामने कैसे लेकर आओगे, या तो आप इस वाले को इसके सामने ले आओ या इस वाले को इसके सामने ले आओ, कैसे भी कीजिए, बस आपको बिगड़े हुए दोनों को अपने साथ में लेकर आना है। तो क्या है, ऐसे ऐसे घुमा दो, क्योंकि अब तो बने हुए सारे आपने घुमा दिया और ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं। अभी तक मैंने आपसे कहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर से विपरीत अपोजिट साइड दोनों को लेकर आना है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ, जब 2 लास्ट के बिगड़े हुए रह जाए तो आपको दोनों को बिल्कुल समान लेकर आना है। तो ये ऊपर है, ये ऊपर नीचे है, तो आपको क्या करना है, देखिए मैंने अभी तक आपसे लेफ़्ट साइड वाला नीचे रखने से कहा था, अभी तक मैंने आपसे ये कहा है कि आपको लेफ़्ट वाले को नीचे रखना है। तो आपको क्या करना है, अभी भी लेफ़्ट वाले को नीचे ही रखना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ये ऊपर आ रहा है, वैसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ लीजिए, आपको देख लिया है, आपने ये चीज़ समझ ली है मेरे सामने कि इसको ऊपर नीचे रखना है। तो आप इस क्यूब को इस तरह पकड़ लो, फिर भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी नहीं पकड़ना है, आपको अपोजिट साइड था, इन दोनों को सेम वाली लेयर में लेकर आना है। तो कैसे लेकर आओगे, एक बार वो फॉर्मूला लगाना था जो मैंने आपसे पहले वाली वीडियोस में बताया हुआ है। अब ये क्या हुआ, ये दोनों सेम लाइन पर आ गए, लेकिन ये सेकंड लाइन पर है, तो आप इसको कुछ नहीं, आपको इस तरह उल्टा पकड़ लेना है। अब ये थर्ड लाइन पर फिर से आ गए, पहले ये यहाँ पर था, कोई नहीं करना, इसको इस तरह पकड़ लिया हमने, ये इस तरफ आ चुके हैं। इसके बाद में क्या करना है, ऊपर के दोनों को एक बार राइट साइड घुमाना है, राइट साइड घुमाने के बाद में फिर से वो फॉर्मूला लगा देना है।
जो मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया हुआ है। और फिर हमने इसको सही कर दिया और इसके बाद में हमारे एजेस बन चुके हैं, अच्छे से बन चुके हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अब जो दिक्कत आने वाली है, जो प्रॉब्लम आपके पास आने वाली है, उन प्रॉब्लम के ऊपर हम अब सॉल्व करते हैं भाई क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो सबसे पहले वही, यहाँ तक आप सभी ने बना लिया होगा 4x4 के क्यूब में आपने सभी ने यहाँ तक बना लिया, आपके सारे एजेस बन चुके हैं। और अब हमारा क्यूब 3x3 के क्यूब का जैसा हो जाएगा, मतलब हो चुका है। 98% तो बिल्कुल हो चुका है और 2% इसके अंदर कोई मिस्टेक आने वाली है, कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो उसको हम सोल्व कर देंगे। उसी के लिए आज की ये वीडियो है और इन 2 फॉर्मूले से हम उसको बिल्कुल सोल्व करना सीख जाएंगे। तो होता क्या है, अब शुरू करते। देखिए मैं पहले आपको वीडियो के अंदर इस फॉर्मूले को अप्लाई किस तरह करना है वो सिखाऊंगा और उसके बाद में फिर आपको अप्लाई करना भी सिखा दूंगा भाई आपको कहाँ पर इन फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं भाई आपको इन फॉर्मूले को अप्लाई किस तरह करना है। आप अभी ये मत समझिए कि भाई मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कहाँ पर करना है, अभी मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई किस तरह करना है। तो सबसे पहले कॉर्नर और ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट और सेकंड आप इससे याद रखिए। तो होता क्या है, इनको अप्लाई किस तरह करना है वो सीख लीजिए आप सबसे पहले। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं बना नहीं रहा हूँ इसको कि आपको कहाँ पर ही अप्लाई करना है, अभी सिर्फ सिखा रहा हूँ कि किस तरह अप्लाई करना है। फिर मैं आपको बताऊँगा भाई आपको किस तरफ से पकड़ना है, क्या करना है, वो भी आगे हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं। तो देखिए हमने इस क्यूब को बिल्कुल सीधा पकड़ा हुआ है ना, ऐसे, और ये मेरे सामने इस तरह से है। तो आप देखना एरो 1 2 3 4 ये इस तरह से है, तो ये लाइनें इस तरह से 1 2 3 4 है ना। अब 1 2 3 वाली लेयर पर एरो नीचे जाने की कह रहा है, तो आपके सामने से 3 वाली लेयर को आपको एक बार नीचे करना होगा। ये एक बार आपने कर दिया, अगली स्टेप देखिए, अगला फिर से 1 2 3 नीचे जाने की कह रहा है, तो आपको फिर से नीचे कर देना है 3 वाली लेयर को। अब देखिए ये थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊपर वाले को लेफ्ट साइड घूमने की कह रहा है। तो अब देखिए अब ये वाला हो जाएगा, एक तो ये वाले रो का मतलब तो है 1 2 3 और 4, और इन वाले स्टेप का मतलब है 1 2 3 4। तो अब ये ऊपर ही ऊपर वाला एरो है, तो राइट साइड घूमने की कह रहा है, तो आप एक बार इसको राइट साइड घुमा दो। फिर अगला देखो, अगला एरो राइट साइड घूमने की कह रहा है, फिर से आप इसको राइट साइड घुमा दो। और फिर ये एरो नीचे जाने की कह रहा है 1 2 3 वाली लाइन को नीचे जाने की कह रहा है, तो आप 3 वाली लाइन को एक बार नीचे घुमा दो। फिर इस वाली स्टेप में फिर से थर्ड वाली को नीचे लेके जाने की कह रहा है, फिर से आप नीचे घुमा दो। फिर आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, 1 2 3 4 है, इसमें से 2 एरो को लेफ्ट साइड घूमने की कह रहा है ये, तो आपको इन दोनों एरो को लेफ्ट साइड ऊपर से दोनों को साथ में पकड़कर एक बार लेफ्ट साइड घुमा देना है। घुमा दिया, अगली स्टेप देखिए, फिर से दोनों को लेफ्ट साइड घूमने की कह रहा है, ये लेफ्ट साइड घुमा देना है। फिर अगली स्टेप में 1 2 3 वाले एरो को नीचे जाने की कह रहा है, तो अपने सामने से 3 वाले को नीचे साइड लेकर चले जाना है, बहुत आराम से समझिए। फिर इसके बाद में फिर से नीचे जाने की कह रहा है थर्ड वाली लाइन को, तो थर्ड वाली लाइन को फिर से नीचे ले जाओ, और फिर इन दोनों को फिर से राइट साइड घूमने की कह रहा है, और ये आपने घुमा दिया। तो इस तरह आपको ये वाला कॉर्नर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब आपको करना है। और फिर मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस जगह पर इसको अप्लाई करना है। अब अगला ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर देख लेते हैं। देखिए जो नए लोग हैं, जो मेरे चैनल पर नए हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। मैंने 3x3 के क्यूब के अंदर अच्छे से बताया हुआ है, इसलिए मैं फिर से 4x4 के क्यूब में इस तरीके को बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगला सेकंड फॉर्मूला, थर्ड वाला नीचे जाने की कह रहा है, तो आप इसको नीचे लेकर जाइए। ये नीचे गया एक बार, फिर ऊपर के ये दोनों है, इधर राइट साइड लेफ्ट साइड घूमने की कह रहे हैं, लेफ्ट साइड घुमा दिया। फिर 1 2 वाला एरो नीचे जाने की कह रहा है, तो 2 वाली लेयर से एक बार नीचे ले जाओ। अब देखिए घूमने वाले एरो का मतलब क्या है, तो जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होगा भाई घूमने वाले एरो का मतलब क्या होगा। देखिए घूमने वाले का मतलब हमेशा से आपको अपने सामने से, आपने जिस तरफ से क्यूब पकड़ा हुआ है उस तरफ से ही घुमाना है। जैसे एरो राइट साइड घूमने की कह रहा है, तो आपने इस क्यूब को अपने सामने से इस तरह पकड़ा हुआ है, तो आपको राइट साइड से एक बार
इस तरह इसको घुमाना होगा। एक बार आपने इस तरह घुमा दिया, आराम से समझिए, एक बार इस तरफ घुमा दिया। अगला एरो फिर से घूमने की कह रहा है, तो एक और बार आपको अपने सामने वाले को ही घुमाना है, पीछे वाले को नहीं घुमाना, इस वाले को सिर्फ अपने सामने वाले को ही घुमाना है। और 2 बार मैंने इसको घुमा दिया। अब एरो ऊपर जाने की कह रहा है, तो आप ऊपर कौन सी, सेकंड लेयर वाली ऊपर जाने की कह रहा है, तो सेकंड लेयर वाले को एक बार ऊपर कर दिया। फिर से एरो घूमने वाला एरो आ गए, तो 2 बार घूमने वाले हैं, तो 2 बार घुमा दो, ये 2 हो गए। अब अगला थर्ड, ये वाली स्टेप के अंदर एरो ऊपर जाने की कह रहा है और थर्ड वाली लेयर है, तो एरो ऊपर ले जाओ, थर्ड वाली लेयर से ऊपर लेकर गए। फिर एक और बार ऊपर जाने की कह रहा है, फिर से ऊपर ले गए। फिर एरो लेफ़्ट साइड घूमने की कह रहे हैं ऊपर वाले, तो ऊपर ले जाओ, लेफ़्ट साइड 2 बार घुमा दिया। और फिर से राइट वाला ऊपर जाने की कह रहा है, और फिर से ये दोनों राइट साइड घूमने की कह रहे हैं। और फिर ये यहीं पर ही ख़त्म नहीं होता है, ये यहाँ पर भी है, ये पूरा एक ही है, ये पूरा एक ही फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे ज़्यादा लंबा है। इसको याद रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा आसान है, प्रैक्टिस करने पर सब आसान है। और फिर इसको नीचे लेकर जाइए, ले गए, 2 बार एरो इस तरफ, फिर घूमने वाला एरो, और फिर 2 बार ऊपर, और फिर ये इस तरह आपने घुमा दिया है। तो इस तरह आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने हैं, और मैं आपको बता दूंगा भाई आपको अप्लाई किस जगह पर ये करने हैं। तो अब शुरू करते हैं भाई। अब 3x3 का क्यूब ये बन चुका है, इसके सारे एजेस बन चुके हैं। आप इसको कैसे भी बिगाड़ दीजिए, और चाहे तो आप बिगाड़ लीजिए, लेकिन बीच में से मत घुमा देना। बीच में से अगर आपने घुमाया तो ये फिर से 4x4 का ही बन जाएगा। तो आपने इसको घुमाया, इसको अच्छे से बिगाड़ दिया। अब आपको क्या करना है, इसको अपने अपने तरीके से, अगर नए हो तो आप अपने तरीके से 3x3 का क्यूब इसको अंदर सोल्व कर लीजिए। और फिर जो इसमें मिस्टेक आती है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मैं भी आपके सामने सोल्व कर ही रहा हूँ इसको। आप अपने अपने जो जिसने मेरी वीडियोस से क्यूब बनाना सीखा है उसको, वो भी ठीक है, और उससे बनाते हो तब भी वो कंडीशन आने वाली है, और आप अपने तरीके से बनाने वाले हो तब भी वो कंडीशन आने वाली है। तो इसमें कोई बात नहीं, आपको बस बनाना है। आप कैसे भी बनाइए, बस आपको बनाना है। हम बना रहे हैं भाई, कंडीशन आ जाएगी, कोई बात नहीं, डरना नहीं है बस किसी चीज़ से। वो कंडीशन हमें क्या है बनानी पड़ती है, मेरे साथ नहीं आ रही है वो, तो है, अब कभी कभी आती है, हर बार तो नहीं आती है, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ तो उस कंडीशन को मुझे बनाना ही पड़ेगा। और फिर आपको मैं समझाऊंगा कि वो कंडीशन किस तरह आ रही है, और 3x3 क्यूब से किस तरह वो अलग है, वो भी चीज़ मैं अभी आपको बता दूंगा। और वो कंडीशन नहीं आई तो फिर उस कंडीशन को हम बना लेंगे, कैसे आई है। हाँ, अब देखिए वो कंडीशन आ चुकी है। अब हुआ क्या ना, इस क्यूब को आप देखिए अच्छे से। इस वाले क्यूब में जब हमने सबसे पहले प्लस बनाया होगा या क्रॉस बनाया, क्रॉस बनाने के बाद में फर्स्ट लेयर बनाई, फर्स्ट लेयर के बाद में हमने सेकंड लेयर भी बना दी है अच्छे से। अब ये थर्ड लेयर जो है, ये थर्ड लेयर के अंदर हमें ऊपर प्लस बनाना पड़ता था, यहाँ पर फिर से क्रॉस बनाना पड़ता था। लेकिन हम जब क्रॉस बनाते हैं तो आप 3x3 के क्यूब में देखिए, ऊपर क्रॉस बनाने के लिए हमेशा या तो 3 लेयर आए हैं यहाँ पर, 1 2 3, या तो एल बना हुआ आया है, और फिर हम इसको सही कर देते हैं, एक बार फॉर्मूला लगाते हैं तो या तो हमारे पास एक सीधी लेयर आती है, और फिर एक और बार फॉर्मूला लगा देते हैं तो हमारे पास में प्लस आ जाता है। देखिए इसमें 3 कंडीशन आई है, बहुत आराम से समझिए। एक और बार फिर से, या तो एल बना हुआ आएगा, एल बना हुआ है, 2 लेयर बनी हुई है, ऊपर क्रॉस बनाने के लिए सबसे पहले या तो एल बना हुआ आया है, और दूसरा सीधी लाइन आई है, और तीसरी कंडीशन प्लस आया है। देखिए ये 3 कंडीशन ही है जो आई है। लेकिन 4x4 के क्यूब में क्या हुआ ना, ये पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पर ना तो एल बना हुआ आया, एल भी नहीं आ रहा है, और ये एक बॉक्स बना हुआ है। तो ऐसी कंडीशन तो 3x3 के क्यूब में आई नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आई है, नहीं आई ना। तो यही दिक्कत है कि ये वाली कंडीशन अगर आपके साथ आ रही है तो मतलब आपका क्यूब 4x4 का क्यूब
में ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। अभी मैं फिर से आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह अप्लाई करना है। कुछ देर के लिए आपको क्या करना है, ये समझ लेना है कि इसके ठीक सामने वाला जो है बॉक्स, इसके सामने जो ठीक सामने वाला बॉक्स है, यहाँ पर येलो लेयर आ रहा है, येलो और ब्लू आपको दिख रहा है ऊपर। तो आपको सिर्फ मानना है कि ये येलो ऊपर है और ये ब्लू नीचे है, ठीक है, मानना है सिर्फ अभी आपको थोड़ी देर के लिए। वैसे मैं चाहूँ तो अभी भी इस वाले फॉर्मूले से अप्लाई करने के बाद में इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, लेकिन आप मान लीजिए अभी, क्योंकि अच्छा चलो ठीक है, हम दोनों कंडीशन ले लेते हैं। अब क्या होता है, जब ऊपर नीचे आ जाता है लेकिन फिर भी अब दिक्कत आ जाएगी, बहुत से लोगों को दिक्कत आ जाएगी, तो आप कोई बात नहीं, आप अभी मान लीजिए कि ये ब्लू नीचे है और येलो ऊपर है। तो ये लेयर बनी हुई है, सीधी लाइन बनी हुई है, आप ऐसा इस हिसाब से सीधी लाइन बनी हुई है, आपको याद रखना है आपने ब्लू वाला लिया है ना। तो इस हिसाब से सीधी वाली लाइन बनी हुई है। तो सीधी लाइन बनने के बाद में हम फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने 3×3 के क्यूब में अच्छे से बताया हुआ है कैसे फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब हमारा क्रॉस बन चुका है। कैसे बना है, ब्लू वाले का येलो ऊपर हमने माना हुआ है, अभी सिर्फ माना हुआ है, ठीक है नहीं, लेकिन हमने ये माना हुआ है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर येलो मान लेते हैं तो ये क्रॉस हमारा बन चुका है। अब हमारा क्रॉस बन चुका है, तो इसके बाद में बात आती है क्रॉस को सही करने की, सही से जमाने की। तो हम ढूंढते हैं फिर ये रेड, ये ग्रीन। तो अब फॉर्मूला हमें यहाँ से लगाना है और यहाँ से प्लस सही करने का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। और ये हमने प्लस सही करने का फॉर्मूला लगाया, तो ये हमारा प्लस सही हो चुका है। रेड के नीचे रेड आ गया, ग्रीन के नीचे ग्रीन आ गया, ऑरेंज के नीचे ऑरेंज आ गया और ब्लू के नीचे ब्लू आ चुका है। ब्लू ऊपर है, आपको मानना है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है ना, इसके बाद में हम क्या करते हैं कि 3×3 के क्यूब में हम कॉर्नर को देखते हैं, भाई आपका कॉर्नर क्या है, बना हुआ है या नहीं है सही से। तो हम एक कॉर्नर को पहले ढूंढते हैं कि भाई हमने ये वाला कॉर्नर लिया, येलो रेड और ग्रीन, येलो रेड ग्रीन है, ये कॉर्नर नहीं है मैच। अगला देखते हैं येलो ग्रीन ऑरेंज, तो येलो ग्रीन ऑरेंज ये भी मैच नहीं है। येलो ऑरेंज ब्लू, तो ये भी मैच नहीं है। अगला देखते हैं येलो ब्लू और रेड, तो ये भी मैच नहीं है। अब जब चारों ही मैच नहीं है तो आप एक बार फिर से वो कॉर्नर वाला फॉर्मूला कहीं से भी लगा सकते हो अपनी मर्जी से। एक बार आपने फॉर्मूला लगाया, लगाने के बाद में फिर से आपको कॉर्नर को मैच करना है। अब देखिए क्या हुआ ना, हमने कॉर्नर मैच करना है, तो एक कॉर्नर हमारा बन चुका है, ये वाला एक कॉर्नर हमारा बना हुआ है। तो अब हम अगला कॉर्नर ढूंढते हैं, अगला कॉर्नर देखते हैं हम। तो येलो ग्रीन और ऑरेंज, तो यहाँ पर देखिए येलो ग्रीन ऑरेंज ये बना हुआ नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं येलो ऑरेंज और ब्लू, येलो ऑरेंज ब्लू है, तो यहाँ पर देखिए येलो ऑरेंज ब्लू है, ये वाला कॉर्नर भी बना हुआ है। और अगला देखते हैं येलो ब्लू और रेड, तो यहाँ पर येलो ब्लू रेड ये बना हुआ नहीं है। तो एक चीज़ इसमें क्या हुई ना, हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई। हमने जब 3×3 का क्यूब सॉल्व किया था, तो देखिए मैं वो कंडीशन लेकर आता हूँ आपके सामने, अभी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, आप खुद कहोगे कि यार हाँ प्रॉब्लम तो है कुछ इसमें। तो जब हम 3×3 का क्यूब सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले एक कॉर्नर ढूंढते हैं इसमें। देखिए इसमें भी एक भी कॉर्नर नहीं बना हुआ है, तो हम एक बार कहीं से भी वो फॉर्मूला कॉर्नर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉर्नर वाला फॉर्मूला लगाने के बाद में हम देखते हैं कि हमारा एक कॉर्नर अब ढूंढते हैं। तो एक कॉर्नर हमने ढूंढा, तो ये वाला कॉर्नर मुझे मिल चुका है, ब्लू रेड और येलो, तो ब्लू रेड येलो हमें दिख रहा है इसमें। तो ये एक कॉर्नर हमारा अपनी पोजीशन पर दिख रहा है, तो सिर्फ एक ही दिख रहा है। और एक देखने के बाद में हम अगले कॉर्नर ढूंढेंगे। अगले अगर हम कॉर्नर देखते हैं तो हमें एक भी कॉर्नर अपनी पोजीशन पर नहीं मिलने वाला है। या तो एक अपनी पोजीशन पर मिलेगा 3×3 के क्यूब में, ये सारे अपनी पोजीशन पर मिलेंगे, ठीक है। या तो एक मिलेगा, ये सारे अपनी पोजीशन में मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको दो अपनी पोजीशन पर मिल जाए और दो अपोजिट साइड मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो रहा है 3×3 के क्यूब में। लेकिन 4×4 के क्यूब में क्या हुआ ना, यहाँ पर ये भी अपनी पोजीशन पर है, ब्लू ऑरेंज और येलो, और ये वाला भी अपनी पोजीशन पर है, येलो ग्रीन रेड, लेकिन ये दोनों अपनी अपोजिट पोजीशन पर है। तो ये दिक्कत आ जाती है हमारे साथ में कि यार ऐसा क्या हुआ कि या तो एक बना हुआ रहेगा या फिर सारे बने हुए रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई दो बने हुए और दो बिगड़े हुए हैं। तो ये कंडीशन हमारे साथ 4×4 के क्यूब में आ जाती है। तो इसी को सोल्व करने के लिए हमने
ये वाला फॉर्मूला, कॉर्नर वाला फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो अभी मैं वो भी बता दूंगा आपको किस तरह सोल्व करना है। तो अब मैं एक बार इसको बता देता हूँ कि हमने यहाँ से फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ से लगाने के बाद में जब ये बन चुका है तो ये भी बना हुआ है, तो और ये वाला भी अपनी पोजीशन पर आ गया, ये वाला भी अपनी पोजीशन पर आ चुका है। मतलब ये चारों अपनी अपनी पोजीशन पर आ चुके हैं। देखिए येलो ऑरेंज ब्लू, रेड ब्लू येलो, तो रेड ब्लू येलो, रेड येलो ग्रीन, तो रेड येलो और ग्रीन, ये अपनी अपनी पोजीशन पर आ चुके हैं। चारों के चारों अपनी पोजीशन पर है। मतलब या तो एक अपनी पोजीशन पर रहेगा और 3 बिगड़े हुए रहेंगे, या फिर चारों अपनी पोजीशन पर रहेंगे, ऐसा होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 तो अपनी पोजीशन पर आ चुके हैं और एक अपनी पोजीशन पर नहीं है। तो अब बात आती है भाई हम अप्लाई कहाँ पर करें कॉर्नर वाले फॉर्मूले को। तो क्या करना है आपको, आपने देखा कि ये वाला बना हुआ है अपनी पोजीशन पर है और एक इसके ठीक अपोजिट साइड ये बिगड़ा हुआ है यहाँ पर से। तो आप कहीं पर से भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों विपरीत साइड आपके बने हुए है ना, दोनों विपरीत साइड आपके बने हुए, तो आप कहीं पर से भी कॉर्नर वाला ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन अभी वो भी कंडीशन बता दूंगा, अगर आपके आमने सामने वाले, आपके सामने वाले फेस में दोनों बने हुए हैं, है ना, दोनों बने हुए हैं, तो आपको फिर अपने सामने वाले से ही लगाना है, जहाँ से बने हुए हैं वहीं से फॉर्मूला लगाना है। अभी मैं समझा दूंगा अच्छे से। अभी तो आप कहीं से भी लगाइए फॉर्मूला, ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, 1 2 1 2 और ये हमने फॉर्मूला लगाया। ये फॉर्मूला लगाने के बाद में क्या होता है, हमारा प्लस बिगड़ चुका है। अब हमारा प्लस बिगड़ा हुआ है, तो अब इस बिगड़े हुए प्लस को हम सही करेंगे। ये प्लस को हम सही कर रहे हैं। अभी भी देखिए हमने येलो और ब्लू को सही नहीं किया है ना, उसको अभी हम यहाँ पर ब्लू को नीचे और येलो को ऊपर ही मान रहे हैं। इसको हम लास्ट में सोल्व करेंगे अच्छे से। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद में हमने प्लस बना लिया है, प्लस बनाने की कोशिश कर रहे थे हम अच्छे से। प्लस सेट कर रहे हैं, तो प्लस हमने सेट करने के लिए हमने ये ऑरेंज और ये ब्लू ये मिल गया है। तो अगला फॉर्मूला यहाँ से हम लगाने वाले, और यहाँ से जब हमने ये फॉर्मूला लगाया तो हमारा प्लस अच्छे से बन चुका है। अब हमें कॉर्नर ढूंढना है अच्छे से। कॉर्नर हम ढूंढ रहे, तो कॉर्नर हमें एक भी अभी नहीं मिला है। तो आप कहीं से भी फॉर्मूला लगा दो एक बार, और एक बार हम कहीं से भी फॉर्मूला लगाते हैं तो अब हमें ज़रूर मिल जाएगा वो। तो अब हमें यहाँ पर मिल चुका है ऑरेंज ग्रीन येलो, तो ऑरेंज ग्रीन और येलो हमें मिल चुका है। और अब आप यहाँ से ये फॉर्मूला लगा देंगे, और जब हम यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं, एक बार लगाया तब भी कॉर्नर नहीं जमे, अब अगला फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो अगला फॉर्मूला लगाने के बाद में हमारे सारे कॉर्नर अपनी अपनी पोजीशन पर पहुँच चुके हैं। और अब हमें शुरू करना है इसको सॉल्व करना क्यूब को। तो वही 3 into 3 के क्यूब के जैसा आपको बिल्कुल अब ये सारे कॉर्नर अपनी अपनी पोजीशन पर लगा देने। और ये हमारा क्यूब बन चुका है। लेकिन अभी तक हमने येलो को ऊपर और ब्लू को नीचे माना हुआ है। तो अब हम इस सबसे लास्ट में इसको सही करने वाले हैं इस वाले फॉर्मूले से। ये एक फॉर्मूला पूरा लगाते ही हमारा ये ब्लू नीचे आ जाएगा और येलो ऊपर आ जाएगा, और हमारा 4 into 4 का क्यूब बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं। देखते रहिए, फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। और ये फॉर्मूला हमने जैसे ही लगाया लास्ट में, तो हमारा ये क्यूब बिल्कुल बन चुका है, बिल्कुल अच्छे से ये हमारा क्यूब सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो
उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। 4x4 के क्यूब में जो दिक्कत आपको आती है वो सारी परेशानियाँ वो सारी दिक्कत हमने बिल्कुल सही कर ली है। देखिए एक चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि कॉर्नर में जब अपोजिट साइड वाले बने रहे तो आप कहीं से भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, आप कहीं से भी फॉर्मूला लगा सकते हो। आप यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ से भी लगा सकते हो। लेकिन आपके सामने के बने हुए हैं, एक ये वाला कॉर्नर बना हुआ है, एक ये वाला बना हुआ है, जबकि आपके पीछे के दोनों बिगड़े हुए हैं। तो आपके जहाँ से बने हुए हैं ना, जहाँ से आपका बना हुआ है वहाँ से आपको फॉर्मूला लगाना है। आपको पीछे से नहीं लगाना है जहाँ से बिगड़े हुए हैं, आपको बनाना वहाँ से फॉर्मूला वहाँ से लगाना है जहाँ से ये बने हुए हैं। देखिए हाँ, इससे तो नहीं आएगी वो कंडीशन अलग से आती है, आप समझ जाइए। बहुत ज़्यादा सिंपल है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आती है वो कंडीशन तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना भाई मुझे वो नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से आपके लिए वो वीडियो लेकर आ जाऊँगा। बस आपको समझ में आना चाहिए। और देखिए इस वाले 4x4 का क्यूब वैसे आपको मैंने सिखाया, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पर से इसका, और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में देखिए अभी तो हमने 4x3 सबसे पहले हमने 3x3 का बना लिया है, फिर हमने 4x4 का भी बना लिया है। अब हम अगला जो क्यूब सॉल्व करने वाले हैं वो है मिरर रूबिक्स क्यूब को हम सॉल्व करना सीखने वाले हैं। देखिए मिरर रूबिक्स क्यूब को मैं आपको दो तरह से बनाना सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले इस मिरर रूबिक्स क्यूब को आप किस तरह बनाओगे, आंखें खोलकर। तो आप इसको आंखें खोलकर किस तरह बनाते हो उस तरह मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और अगला क्या होगा, इस मिरर रूबिक्स क्यूब को हम आंखें बंद कर किस तरह बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसके अंदर मैंने इसको आंखें बंद कर बनाया हुआ है। आप देखना, आप भी बिल्कुल उसी तरह बनाना सीख जाओगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा आसान है। और फिर इसके बाद में अगला क्यूब होगा हमारा ये वाला क्यूब। ये वाला क्यूब है, ये इसका शेप पिरामिड की जैसा होता है, ये बिगड़ा हुआ है थोड़ा सा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस क्यूब का नाम क्या है ना। और क्यूब का नाम क्या है, इस वाले क्यूब को भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना भाई इसका नाम क्या है, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, आप बताना बिल्कुल। इसको भी हम सीखने वाले हैं भाई किस तरह इस क्यूब को बनाना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, आपकी लाइक शेयर सब्सक्राइब देखने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक देखिए, शेयर तो हमें पता नहीं चलेगा भाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लाइक और सब्सक्राइब का हमें पता चल जाता है। और सबसे अच्छा कमेंट आप करते हो तो कमेंट के बाद तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत सारे वीडियोस के अंदर कमेंट भी करते हैं, कमेंट आया था कि मुझे क्रॉस बन गया और वो नहीं बन रहा है। तो आप मेरी पूरी वीडियोस देखोगे ना, मैंने हर एक चीज़ अच्छे से समझाई हुई है। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लोगे तो आपको पुरानी वीडियोस में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।